हेलो नमस्कार दोस्तों। तो 29 जनवरी को एक और एसएमई आईपीओ ओपन होने जा रहा है बवेजा स्टूडियो लिमिटेड का। तो देखेंगे हम कंपनी के काम के बारे में, उसके बाद देखेंगे आईपीओ डिटेल, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं, ग्रे मार्केट में डिमांड कैसी निकल के आ रही है, और अंत में बताएंगे अपना व्यू कि इस एसएमई आईपीओ में अप्लाई करना है या इसको अवॉइड करना है। तो सबसे पहले देख ले रहे हैं हम कंपनी के काम के बारे में। तो बवेजा स्टूडियो लिमिटेड एक प्रोडक्शन कंपनी है जिसने बहुत सारी हिंदी और जो पंजाबी फिल्में हैं उनको प्रोड्यूस किया है, और कई जो नामी फिल्में हैं उनको भी प्रोड्यूस किया है, जैसे चार साहिबजादे, लव स्टोरी 2050 एंड कयामत, भौकाल। तो इन जो नामी फिल्में हैं उनको भी कंपनी ने प्रोड्यूस किया है। कंपनी जो मूवी राइट्स होते हैं उनकी भी ट्रेडिंग करती है, तथा जो अन्य प्लेटफॉर्म होते हैं वहाँ पर इन मूवीज़ को सेल करती है। कंपनी ने अभी तक देख लिया जाए तो 22 प्रोजेक्ट पूरे कर लिए हैं, जिनमें से 6 फिल्म प्रोडक्शन और 7 प्री प्रोडक्शन सम्मिलित हैं। बवेजा स्टूडियो एक कंटेंट प्रोडक्शन हाउस है जो कि टेक्नोलॉजी बेस्ड कॉमर्शियल फिल्मों पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर रहा है। साथ साथ में यह स्क्रिप्ट को रिसर्च और डेवलप भी करता है। कंपनी ने जो अपने काम को कई भागों में डाइवर्सिफाई किया हुआ है, जैसे डिजिटल फिल्म है, वेब सीरीज, एनिमेशन फिल्म्स है, पंजाबी फिल्म्स है, एडवर्टाइजमेंट फिल्म्स है और वीडियो म्यूजिक है। कंपनी के जो प्रमोटर हैं हरमन बवेजा जी, इन्हें 22 सालों से अधिक का मीडिया और इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस है। तो कंपनी का काम तो लगभग आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब देख ले रहे हम आईपीओ की डिटेल के बारे में। आईपीओ 29 जनवरी को ओपन होने जा रहा है और 1 फरवरी तक ये ओपन रहेगा। प्राइस बैंड देख ले रहे हैं तो 170 रुपये से 180 रुपये पर शेयर का प्राइस बैंड रखा गया है। और जब भी हम आईपीओ एसएमई आईपीओ अप्लाई करते हैं तो हायर प्राइस बैंड पर ही अप्लाई करते हैं, अर्थात आपको 180 रुपये प्राइस बैंड भरकर ही इस एसएमई आईपीओ को अप्लाई करना है। लॉट साइज देख ले रहे हैं तो 800 शेयरों का एक लॉट है और टोटल यूज साइज 97.20 करोड़ का रखा गया है, जिसके तहत ये 72 करोड़ के फ्रेश इशू अर्थात नए शेयर जारी करेगी, और जो 25.2 करोड़ के जो शेयर्स जारी करेगी वो ऑफर फॉर सेल है, अर्थात जो प्रमोटर्स हैं वो अपनी होल्डिंग बेचकर निकल रहे हैं। लिस्टिंग एनएसई एसएमई पर होगी। अलॉटमेंट देख लें तो 2 फरवरी को आपको इसका अलॉटमेंट पता चल जाएगा, और यदि आपको आईपीओ अलॉट नहीं होता है तो 2 फरवरी की शाम तक ही पैसे आ सकते हैं, नहीं तो 5 फरवरी तक का आप वेट कर लीजिए। 5 फरवरी तक आपके पैसे रिफंड वापस आपके अकाउंट में आ जाएंगे। लिस्टिंग डेट 6 फरवरी रखी गई है। रिजर्वेशन में देखे ले रहे हैं क्यूआईबी के लिए 11% का रिजर्वेशन है, रिटेल भाइयों के लिए 42% का रिजर्वेशन, और जो एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करना चाहेंगे उनके लिए भी 42% का रिजर्वेशन रखा गया है। रिटेल कैटेगरी में यदि आप 1 लॉट अप्लाई करते हैं तो आपको 1,44,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे, और रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम आप 1 ही लॉट अप्लाई कर सकते हैं। यदि एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो कम से कम आपको 2 लॉट अप्लाई करने पड़ेंगे, जिसके लिए आपको 2,88,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। आरओई 40.12% है तथा आरओसी 52.55% है, यानी आरओई और आरओसी देखते हैं बहुत दमदार है। ईपीएस 4.32 है तथा पीई 41.62 है, यानी पीई वाइज देखा जाए तो बहुत महंगी वैल्यूएशन पर ये अपने आईपीओ को लेके आए हैं। फाइनेंशियल देखे ले रहे हैं, लेकिन फाइनेंशियल देखने से पहले अपने चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको समय समय पर शेयर मार्केट संबंधी जानकारी, आईपीओ संबंधी जानकारी तथा एसएमई आईपीओ संबंधी जानकारी मिलती रहे। तो जैसा देख रहे हैं कंपनी के जो अमाउंट है वो सभी के सभी लाख में दिए हुए हैं। एसेट साल दर साल लगातार बढ़ रहे हैं कंपनी के। और रेवेन्यू देखते हैं तो मार्च 2021 में कंपनी का रेवेन्यू 1,954 लाख का था। मार्च 2022 में बढ़ गया इनका रेवेन्यू 4,096 लाख का हो गया है। मार्च 2023 में इनके रेवेन्यू में और ग्रोथ देखने को मिली, 7,628 लाख का टोटल रेवेन्यू जनरेट किया। और सितंबर 2023 तक देखे ले रहे हैं तो कंपनी ने 3,890 लाख का टोटल रेवेन्यू जनरेट किया है, यानी रेवेन्यू में देख रहे हैं तो साल दर साल काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं तो मार्च 2021 में कंपनी ने 764 लाख का नेट प्रॉफिट जनरेट किया था। मार्च 2022 में इनकी नेट प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिली, सिर्फ 275 लाख का ही कंपनी ने नेट प्रॉफिट जनरेट किया, जबकि रेवेन्यू में तो काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिला, लेकिन नेट प्रॉफिट में बहुत ज़्यादा फॉल देखने को मिला है। और मार्च 2023 में इनके जो नेट प्रॉफिट है उसमें फिर से ग्रोथ देखने को मिली, 796 लाख का कंपनी ने नेट प्रॉफिट जनरेट किया। सितंबर 2023 6 महीने के अंदर ही कंपनी ने 435 लाख का नेट प्रॉफिट जनरेट कर लिया है, यानी जिस हिसाब से इनके रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिल रही है उस हिसाब से प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है, जो कि कहीं ना कहीं बहुत नेगेटिव पॉइंट वाली बात है। नेटवर्थ देख रहे हैं तो वो भी साल दर साल बढ़ रही है। रिजर्व कंपनी का मार्च 2021 में कंपनी के पास 445 लाख का रिजर्व था, और अभी देखे ले रहे हैं सितंबर 2023 में तो 779 लाख का कंपनी के पास रिजर्व है।
टोटल बोरिंग मार्च 2021 में कंपनी के ऊपर 179 लाख की बोरिंग थी और अभी देखे ले रहे हैं सितंबर 2023 में तो 810 लाख की कंपनी के ऊपर बोरिंग है। यानी कंपनी के पास रिजर्व बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण ये अपने बोरिंग को कभी भी चुका सकती है। तो कंपनी के फाइनेंशियल देख लिया जाए तो सिर्फ ठीक ठाक ही है। जीएमपी ग्रे मार्केट प्रीमियम देखे ले रहे हैं तो 25 रुपये पर शेयर की ग्रे मार्केट में डिमांड निकल के आ रही है और 800 शेयरों का एक लॉट है। तो 25 गुणा 800 करके देखते हैं तो 20,000 जैसा प्रॉफिट एक लॉट में दिखा रहा। परसेंटेज वाइज देखा जाए तो लगभग 13-14% जैसा प्रॉफिट निकल के आ रहा है। फाइनली हमने देखा कि बवेजा स्टूडियो एक प्रोडक्शन कंपनी है जो कि हिंदी तथा पंजाबी फिल्मों को प्रोड्यूस करती है और उसने कई नामी फिल्में भी दी हैं, जैसे लव स्टोरी 2050, कयामत, भौकाल, ये नामी फिल्में भी इन्होंने प्रोड्यूस की हुई हैं। तो कंपनी का काम तो बहुत सही है, डिमांडिंग वाला है। और जो इनके प्रमोटर है हरमन बवेजा जी है ना, भी 22 साल का मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अनुभव है। तो कंपनी का काम तो डिमांडिंग वाला है और ग्रोथ वाला। दूसरा देख ले रहे हैं कंपनी के फाइनेंशियल जैसा देख रहे हैं कि कंपनी के ठीक ठाक है। साल साल इनके टोटल रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिल रहा है, लेकिन जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है इसमें कुछ खास उछाल देखने को नहीं मिल रहा, जो कि कहीं ना कहीं निगेटिव पॉइंट वाली बात है। रेवेन्यू में तो ज़बरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है, लेकिन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में उतना उछाल देखने को नहीं मिल रहा है। बाकी बोरिंग कंपनी के ऊपर जितना है उससे ज़्यादा भी कंपनी के पास रिजर्व है, यानी जब भी चाहेगी अपने रिजर्व से टोटल बोरिंग को चुका सकती है। ROE कंपनी के बहुत दमदार हैं। बाकी PE वाइज भी देखा जाए तो बहुत महंगी वैल्यूएशन पर ये अपने IPO को लेके आए हैं, जो कि कहीं ना कहीं नेगेटिव पॉइंट वाली बात है। और GMP देख ले रहे हैं तो GMP में भी कुछ खास डिमांड निकल के नहीं आ रही है, सिर्फ 13 से 14% जैसी प्रॉफिट निकल के आ रहा है। तो फिलहाल तो मेरे हिसाब से इस SMA IPO को अवॉइड ही करना चाहिए। अगर हाँ इसकी GMP में डिमांड बढ़ती है लगभग 30% या 40% जैसी होती है, लगभग 40% जैसी होती है, तभी इस SMA IPO में अप्लाई करना सेफ रहेगा, अन्यथा मेरे हिसाब से अवॉइड ही करें। फिर भी किसी SMA IPO में अप्लाई करें तो स्वयं का एनालिसिस करके और अपने रिस्क पर ही किया करें। धन्यवाद।